चलिए आइए, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? यह हेपरिन नामक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? यह आरबीसी है, डब्ल्यूसी है और तथा रक्त बिंबाणु है, इसको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक का होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन है? मोनोसाइट है। लाल रक्त कण, इसका मुख्य काम क्या होता है? यह शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाता है। एंटीजन पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ए और बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? यह हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है लीहा, ब्लड बैंक कहलाता है लीहा। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। यह प्लेटलेस होता है। प्लेटलेस का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेस का निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेस की मृत्यु होती है कहाँ? लीहा में। खून थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता है। यह किस बीमारी में? हीमोफीलिया नामक रोग में खून का थक्का नहीं जमता। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के है। लाल रुधिराणु नहीं बनते किस रोग में? यह थैलेसीमिया रोग होता है, इसमें लाल रुधिराणु नहीं बनता। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाता है ल्यूकोमिया कहलाता। रक्त समूह कौन कौन है? ए है, बी है, ए बी है, ओ है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? यह कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज। लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ। सर्वदाता रक्त समूह कौन कहलाता है? ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह मतलब ए बी। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? यह लैंड स्टीनर और बीनर ने किया था। 1940 में रिसस बंदर में किया था। यह बंदर रिसस नामक बंदर था, उसमें रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध ब्रिक करता है, किडनी करता है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। यह कितना होता है? यह 1200 सीसी होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, यह डायलिसिस है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है कौन? हृदय। रक्त में गैसों की आदान प्रदान करता है, फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्त दाब कितना होता है? 120/80। यह मिलीमीटर में होता है और वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाता है
या इस्कीमिया। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। यह मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। आंत की लंबाई कितनी फीट का होता है? 22 फीट का लगभग होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? यह पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन पूछा जा रहा है कहाँ होता है? अमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? यह पेप्सिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, लगभग 80 फीट। हाँ, लगभग 30 फीट। 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक माल्टोज। एंजाइम मूलतः होता है किसका? प्रोटीन होता है। एंजाइम की रचना होती है किस अम्ल से? अमीनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? एंजाइम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज। ये क्या है? ये सब एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है कौन? यह ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? यह ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है या जाइमेज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोग करती है यह स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताइए। त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यह मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? यह पिट्यूटरी ग्रंथि को, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। कहाँ की हड्डी होती है? फीमर, जांघ की होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ की होती है? कान की। सबसे मजबूत हड्डी बताइए। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यह कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता। कान में हड्डियों की कुल संख्या 6, 3। यह मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है कौन? दांत की शिकर की इनेमल हड्डी बोलते हैं इसको। चलिए, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता? हड्डी का अध्ययन यह ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 206। बताइए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात बच्चों में। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 गो है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितना होता है? 639, 639। उपास्थि पाया जाता है। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 65 से 80% जल होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसी को कहा जाता है।
मानव शरीर की कठोरतम भाग कौन होता है? यह इनेमल दांत की ऊपरी परत टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ट से टिबिया, ट से टंग। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अंगुली में सबसे ज्यादा हड्डी होता है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताइए। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310 केल्विन। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में श्वसन दर होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर ये 44 बार। 1 मिनट में 44 बार बच्चा छोटा सा सांस लेता है। पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 60। पैर में 60 को हड्डी होता है। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है यह केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। मोलर, प्रीमोलर, सीजर, इंसीजर, है ना। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते? 20 दांत। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम है और फास्फोरस है।